Hello everyone, how are you? I hope you fit and fine, but I am not fit and fine. My emoji चलेंगे बेटा, ऐसा है आज तबीयत डाउन है, लेकिन हम फिर भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। टॉपिक है अपने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे हम पॉलीमर को डिफाइन करेंगे, और इसको हमने फर्स्ट इसका पार्ट स्टडी किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में डिस्कस किया था। अब क्या पता, वही बताना पड़ेगा किसके बारे में डिस्कस किया था। अरे किसके बारे में डिस्कस किया था? इलास्टोमर के बारे में। ये लो, जिसमें हमने वल्केनाइजेशन का डिस्कस किया था, वल्केनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ब्यूना एंड रबर की हिस्ट्री देखी थी। तो अब हम सेकंड पढ़ेंगे फाइबर, थर्ड पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक, और फोर्थ पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक के बाद पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग। तो बेटा मैं थोड़ा बीच में वीडियो चेक कर लेता हूँ, ध्यान रखना वीडियो पर। फाइबर क्या होते हैं? देखो बेटा, फाइबर क्या होते हैं? फाइबर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनमें इनके बिटवीन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बेटा, वो स्ट्रॉन्ग होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक जैसे कि इनमें क्या होगा, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा। आया समझ में? या तो उनके बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या उनके बिटवीन क्या होगा, डाइपोल अट्रैक्शन होगा। वो क्या होंगे? वो स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होंगे, और वो क्या कहलाएगी? स्ट्रक्चर फाइबर कहलाती है। स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर। देखिए बेटा, फाइबर प्रोसेस हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, जब पोर्शन में क्या था, गुजारा जाता है। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपने पढ़े भी होंगे, हम देसी भाषा में कहते हैं मॉडल डिजाइन, जिसको बोलते हैं। इन केस ऑफ पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड के केस में देखो, नायलॉन जो है, क्या है? नायलॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड। नायलॉन में क्या है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। जो इनके बिटवीन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा नायलॉन में बेटा, वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और यदि हम बात करें पॉलीएस्टर की, पॉलीएमाइड में तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और पॉलीएस्टर में जैसे हमने एग्जांपल ले लिया टेरिलीन। किसका एग्जांपल ले लिया? टेरिलीन का। टेरिलीन पॉलीएस्टर का एग्जांपल है। तो इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स आर डाइपोल अट्रैक्शन। इनमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो कैसा होगा? डाइपोल अट्रैक्शन का होगा। और इसमें जो नायलॉन जो है, इसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डेड का होगा, जिसके एग्जांपल है नायलॉन 6 पॉलीएस्टर वूल। इन सभी में वूल देखा है आपने, ऊन बोलते हैं जिसको, ऊन बोलते हैं ना। अच्छा, अब थर्मोप्लास्टिक पे डिस्कस करेंगे बेटा। मेरे हाथ में दिख रहे होंगे आपको एक मार्कर पेन। ये जो थर्मोप्लास्ट क्या होते हैं बेटा, जिनको आप हीट करें, हीट करने से, आपने 10वीं में स्टडी किया होगा, जिनको हीट करने से वो इनकी मेल्ट होने लग जाए, और फिर आप उसको कूल कर दो, फिर वही शेप कंटिन्यू आ जाए। इनकी जिनको आप हीट करके, उनको मेल्ट करके नए साइज में इनकी मॉड्यूल तैयार कर दो, उसको रिमार्क कर दो, तो वो क्या होते हैं? थर्मोप्लास्ट और थर्मोसेटिंग। इनको आप, ये जो आप हीट करोगे, हीट नहीं हो पाएंगे, मेल्ट नहीं हो पाते, इनको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अपने घर में देखा होगा कि जहां हम हीटर का तार लगाते हैं उस स्विच में, या फिर जहां पे अपन इनकी जहां पे एनर्जी सप्लाई ज्यादा होती है, पावर सप्लाई ज्यादा होती है, उस स्थान पे जब हम यूज करते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। और थर्मोप्लास्ट, जैसे आप प्लास्टिक की बाल्टी ले लें, प्लास्टिक की चेयर ले लें, उनको आप जनरली नॉर्मली हीट करोगे।
हीट करने से हम देखते हैं कि वो मेल्ट होने लग जाती है, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे होने लग जाती है ना। जैसे पॉलीथीन ले लिया हमने, वो मेल्ट होने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी। The intermolecular force between polymer chain in this polymer intermediate to those elastomer and fiber। जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स पाया जाता है पॉलीमर्स में, वो क्या होता है, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती होता है। किसका मध्यवर्ती होता है? इलास्टोमर और फाइबर का। कि इलास्ट ना तो उनके मध्य जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है इस थर्मोप्लास्टिक में, वो ना तो इलास्टोमर जैसा है ना ही वो फाइबर जैसा है। इनके बीच का है। इंटरमीडिएट क्या होता है? मध्यवर्ती। इनके बीच का है, जो इनके बीच जो थर्मोप्लास्ट है, थर्मोप्लास्ट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो किस किस के बीच का है? इलास्टोमर और फाइबर के बीच का फोर्स लगता है उनके बीच में। ना तो वो इलास्टोमर जैसे होते हैं ना ही वो फाइबर जैसे होते हैं, उनके मध्यवर्ती होते हैं, उनके इंटरमीडिएट होते हैं। देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग, इनके बीच में कोई भी क्रॉस लिंक्ड नहीं होती है। आगे देखो बेटा, देयर इज नो क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंस बिटवीन द चेन, देयरफॉर आर नॉट मच रिजिड, कठोर भी नहीं होते, ज्यादा कठोर भी नहीं होते। These polymer become soft, जब इनको गर्म करेंगे ऑन हीटिंग, जब इनको गर्म करेंगे तो ये कैसे हो जाते हैं? सॉफ्ट, बिल्कुल पतले, पिघलने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। देखिए ना, देखिए मैं जानता हूं, आप देखिए, लेकिन आप वहां घर बैठे आप कर रहे हो, मैं क्या देख रहा हूं। So they can be molded, molded क्या होता है? उनको रूपांतरित करना, बदलना। एनी डिजायर्ड, अन्य शेप में, किसी भी शेप में आप बदल सकते हो। आपने किया भी है, जैसे आपने क्या किया भाई, पैंट टूट गया पीछे से, क्या किया, घर गया उसमें इतना ऐसा काट दिया और गरम करके पीछे से बंद कर दियो, बोले हम नहीं हो पैंट, ऐसे किया हुआ आप देखना करके। विच रिटेन दिस सेम शेप, जब ठंडा कर दोगे तो वो उसी शेप में आ जाएंगे। जैसे पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पीवीसी, ये सारे कैसे हैं? ये सारे हैं थर्मोप्लास्टिक। ओके बेटा, समझ में आया थर्मोप्लास्टिक और फाइबर्स के बारे में? अगर समझ नहीं आया हो तो आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको, लेकिन हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या को हमने अनदेखा कर दिया, नहीं, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। फाइबर के बारे में हमने बताया, थर्मोप्लास्टिक के बारे में हमने बताया, और फाइबर क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, और इससे पहले हमने इलास्टोमर्स के बारे में बताया। तो इन सब के बारे में जानकारी आप तक पहुंची होगी। और इधर को हम अपने घर पे जाकर तैयार कर रहे हैं, तो आपको जो भी इसमें कमी नजर आए तो आप उस कमियों को हमें बताएं, ताकि हम उन कमी सुधार कर सके। जब तक आप हमें कमी नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा। और आपको कैसा लगा हमारी वीडियो ये आप जरूर बताएं कमेंट्स में, या मैसेज में, कैसे भी बताइए, कॉल से बता सकते हैं। तो आप देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लेके आए हैं आपके सामने वही एंकी जो आप जानते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्या होते हैं बेटा? मार्कर ले लेता हूं कि these polymer are generally prepared from semi fluid of low molecular mass, जिनका मोलिकुलर मास क्या होता है? कम होता है। सेमी फ्लूइड को हम सेमी सिंथेसिस से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सेमी सिंथेसिस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सिंथेसिस, सेमी सिंथेसिस और नेचुरल था। जो सेमी सिंथेसिस होते हैं उनसे इनको ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है बेटा कि जो अपने जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर होते हैं उनका मोलिकुलर मास कितना होगा? लो होगा, कम होगा। हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे कि एग्जांपल दिए थे, किस किस का एग्जांपल दिया था? हमने बताया था आपको कि भाई जो अपने लाइट के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लाइट के जो उपकरण होते हैं, वो किसके बने होते हैं? थर्मोसेटिंग ही होते हैं। थर्मोसेटिंग
यंत्र आपने कुकर का हत्ता देखा होगा, वो किसका बना होता है, वो भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर ही है। ठीक है बेटा, बैकेलाइट होता है उसमें। एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखो यहां पर बात हो रही है हाई टेम्परेचर की और प्रेशर की। सेमी फ्लूइड एक्वायर द शेप ऑफ मोल्यूल बिकम हार्ड, जब इन सेमी फ्लूइड को शेप दी जाती है, शेप देने के बाद ये इनको मॉड्यूल्स किया जाता है, तो ये कैसे हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, बिकम हार्ड। ये कैसे हो जाते हैं बेटा, इनकी शेप हार्ड हो जाती है। इनफ्यूजिबल यानी कि ये अज्वलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल अघुलनशील होते हैं। These polymer are stable, ये स्टेबल होते हैं। स्ट्रक्चर कैन नॉट बी रीमॉड्यूल्ड, इनकी स्ट्रक्चर को आप दोबारा से, आप जो ये बन गए वो बन गए, इनको आप दोबारा से रीमॉड्यूल नहीं कर सकते, दोबारा से इनका प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जो एक बार प्रिपेयर्ड हो गए वो हो गए। ध्यान देने की बात क्या है, थर्मोसेटिक पॉलीमर जो होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, और इनके प्रिपरेशन में जो एक बार कोई भी यानी कि थर्मोसेटिक पॉलीमर का प्रिपरेशन हो जाता है, तो उसको हम दोबारा से बदल नहीं सकते उसको। जैसे हम ये चाहें कि जो अपने कुकर का हत्था है उसको हम पिघला के किसी और दूसरे में अपन डालना चाहें तो हम नहीं कर सकते, वो मेल्ट नहीं हो पाएगा। और जैसे हम कुर्सी है, पॉलीथीन है, उसको हम मेल्ट करा सकते हैं, पिघलती है, उसको देखा होगा, मेल्ट करने के बाद वो एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है जब वो कूल होता है। तब थर्मोप्लास्ट की बात थी ये तो। अब जो ये थर्मोसेटिंग है इनमें मेल्टिंग नहीं होती है बेटा। एग्जांपल है बैकेलाइट, जो अपने कुकर के जो हत्थे वगैरह होते हैं ना, वो बैकेलाइट में ही आते हैं। ठीक है, जो कुकर के हत्थे देखे होंगे ना, या फिर जो फ्राई पैन जो होंगे उनके हत्थे जो बने होते हैं वो बैकेलाइट के ही बने होते हैं। और आजकल बैकेलाइट के उपकरण भी आ रहे हैं, बैकेलाइट के आपके बर्तन भी आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस एंड पॉलीमराइजेशन, इस पे नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने यही सिखाया था कि टाइप ऑफ पॉलीमर, तो उसमें कितने टाइप के पॉलीमर थे, और टाइप ऑफ पॉलीमर में वन वन करके हम वो स्टडी कर रहे हैं। अब ये तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बेस पे था। अब जो देख लिया है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिंथेसिस, यानी कि उनको सिंथेसिस करने का तरीका जो है पॉलीमराइजेशन का, वो दो प्रकार से सिंथेसिस कर सकते हैं, तो एडिशन से और एक कंडेंसेशन से। तो एडिशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है? एडिशन होता है बेटा किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करना, किन्हीं भी दो पॉलीमर्स को ऐड करना। देखो बेटा, these polymers which are synthesized हो सकते हैं बाय रिपीट करके, एडिशन योग करके, और मोनोमर मॉलिक्यूल्स। मोनोमर यानी कि एक लग, यानी कि मोनोमर क्या होते हैं, बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, सर व्हाट इज मोनोमर, मोनोमर क्या होते हैं? द मोनोमर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की सबसे छोटी यूनिट क्या है बेटा? मोनोमर होती है। मोनोमर से ही पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अपने बॉडी पार्ट की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, सेल से किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का। टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम में बॉडी पार्ट का से फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेम उसी टाइप से जो ये मोनोमर है, ये पॉलीमर की स्मॉल यूनिट है। वीडियो देखिए, ये पॉलीमर की स्मॉल यूनिट है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलीमर कॉल्ड मोनोमर। अच्छा, these polymer which are synthesized by repeated addition, जिनका रिपीट करके बार-बार रिपीट करके ऐड करने, मोनोमर को बार-बार रिपीट करके उनको ऐड किया जाए, वो क्या कहलाएगा? एडिशन पॉलीमर। जैसे आपको दिख रहा है ये कैप है, इस कैप में मैंने एक कैप और लगा दिया, फिर इधर से मैं एक कैप और लगा दूं, फिर इस इधर से एक कैप और लगा दो, तो ये कैप तो क्या हो गया? मोनोमर। और जो स्ट्रक्चर बनेगी कैप की वो क्या होगी?
पॉलीमर, क्या होगी? पॉलीमर। लेकिन ये क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऐड। तो ऐड हो रहे हैं तो ऐड से क्या बनेगा? एडिशन पॉलीमर। ध्यान से देख रहे हो, समझ में आ रहा है? क्या होंगे? एडिशन पॉलीमर होंगे। समझ में तो आ रहा है ना? हाँ भाई, ये मत सोचना कि वीडियो फोकस नहीं, तुम पे फोकस है मेरा। वीडियो फोकस नहीं, वीडियो अपलोड हो नहीं हो कोई अलग बात है। आप लोग आए थे तो क्लासिफिकेशन बेस्ड सिंथेसिस पढ़ रहे हैं हम। एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करके। इसके जो एग्जांपल है पॉलीथीन और पीवीसी, ये हम पीछे बताया था हमने, आपको याद हो तो। पॉलीथीन, एथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है, याद आया होगा। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मोनोमर होंगे, इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात क्या है कि जो मोनोमर होंगे ना, वो अनसैचुरेटेड होंगे। देखो वो कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड। इट मींस उनमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कैसे होंगे? अनसैचुरेटेड होंगे, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स के बिटवीन और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड जैसे एथीन ले लिया हमने, एथीन के कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या है? डबल बॉन्ड है। अरे शाम से जाओ। एथीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, कहना पड़ता है तो बच्चे बहुत ज्यादा लगे। एथीन का जो कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। और एथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनती है? पॉलीथीन बनती है। यानी कि एथीन एथीन बार बार ऐड करते जाएं और क्या बन जाएगी? एथीन के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। बहुत ज्यादा को हम क्या कह सकते हैं? पॉली कहते हैं। दो को तो हम डाई कह सकते हैं, तीन को ट्राई कह सकते हैं। लेकिन फोर से ज्यादा हो जाए, चार से भी ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉली कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीथीन। समझ में आया था? मतलब आया था। अब इसके बाद पढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होता है? दे पॉलीमर फॉर्म बाय रिपीटेड कंडेंसेशन। बार बार कंडेंसेशन से। कंडेंसेशन हमने आपको बताया था एग्जांपल भी कि कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन, इकट्ठे होना, पास पास आना। जैसे हमने अपने घर में जैसे कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं, कुकर में बनाते हैं, कुकर में बनाई हमने सब्जी को, जैसे हमने उसको हीट किया, हीट करने से वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर ड्रॉप में, स्मॉलेस्ट टिनी वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो जो वाटर ड्रॉप का फॉर्मेशन हुआ है वो गैस के कंडेंसेशन से हुआ है। गैस के कंडेंसेशन से गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आए। पास पास आना भी क्या है? कंडेंसेशन है। और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया तो कंडेंसेशन सब्सटेंस हो जाएगा। जैसे एसी जो आपने सुना होगा घर में, भाई आजकल लगाते हैं, तो एसी भी कंडेंसेशन के रूल पे यानी कि वो अपना वर्क करती है। एयर कंडीशनर यानी कि वो एयर को कंडेंसेशन करता है, इकट्ठा करता है और फिर वो यानी कि जो हाई प्रेशर पे वो एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाती है, जिसे वाटर की बूंदे ड्रॉप ड्रॉप करके वो नीचे गिरती रहती है। तो अब जो देन क्या है कि द पॉलीमर फॉर्म बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन दो डिफरेंट बाई और ट्राई। बाई यानी कि दो, ट्राई यानी कि तीन। बाई और ट्राई फंक्शनल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट, फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट जिनमें जो क्रियात्मक एकलक जो इकाइयां होती हैं उनकी बात डिफरेंट से कंडेंसेशन हो, वो हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जैसे एग्जांपल देखो, देयर इज एलिमिनेशन। इसमें एक चीज ध्यान रखने की है इन दोनों में, एडिशन और कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन में मैंने आपको जैसे बताया ही है कि वही जो एसी वाला था, एसी में उसके साथ भाई जल की बूंदें बाहर निकल रही होती है। एसी में जो है एयर कंडीशनर हो रही है उसमें जल बाहर निकलता है, लेकिन जो ठंडी हवा है वो आगे की तरफ आती है और जो जल है वो पीछे की तरफ आता है। ध्यान दिया हो तो बड़े घर के बच्चे हो, ऐसे तुम छोटे घर के नहीं हो, बड़े घर के बच्चे हो। किस घर के हो? बड़े घर के बच्चे हो। तो आपके घर में, सभी के घर में लगवा रखी होगी एसी,
जो ठंडी हवा है वो तो आगे की तरफ आती रहती है, और उसमें से जो वाटर है वो पीछे की तरफ इनकी लड़की के थ्रू जुड़ा होता है। तो इसमें एलिमिनेशन होता है, वो एलिमिनेशन जरूर होगा कंडेंसेशन में, विदाउट एलिमिनेशन ये रिएक्शन नहीं होती है। एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, सच एज वाटर है, अल्कोहल है, HCl, इनमें से किसी का भी एलिमिनेशन हो सकता है। अब हम इसको देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ये जो लाइन, ये जो बात है बहुत मोस्ट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। देखो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन का मतलब क्या है, CH2 CH2 इनकी कार्बन के कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स, 6 के लिए हेक्सा, NH2 हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, एक एमीन दो एमीन, एन लग रहा है आगे, ये कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, 10 20 50 100, ठीक है बेटा। अब आगे देखो एन एडिपिक एसिड है, CH2 का होल 4 COOH और COOH। अब देखो मैं इसको राउंड कर रहा हूं, यहां से क्या निकला OH और यहां से क्या निकला H, यहां से क्या निकला OH और यहां से क्या निकलेगा H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H। समझ में आया? तो क्या OH H क्या बाहर हो जाएगा, H2O, N मोल H2 ही बन जाएंगे। देखो बेटा अब यहां से एक H निकल गया तो क्या बचा, ये NH बचा, क्या बचा, ये NH बचा। CH2 को होल जो करते हो है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यहां से एक H निकला था तो NH बचा। अब इसके पास तो कौन कनेक्ट हो गया, C के साथ, जो ये OH था वो बाहर हो गया तो CO ही बचा था भाई, इस टाइप से था ये COOH है। ऐसे है, तो यहां से ये जब OH बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया OH, तो क्या बचेगा, CO ही तो बचेगा। अब सेम इसी टाइप से COOH, इधर से जब OH बाहर हो गया तो CO ही बचेगा, नहीं बचेगा, हाँ ना, C+O NH2। तो इसमें देखो किसका एलिमिनेशन हुआ, एलिमिनेशन किसका हुआ, H2O का एलिमिनेशन हुआ। किसका एलिमिनेशन हुआ, H2O का एलिमिनेशन हो गया। तो ये अपनी कौन सा हो गया, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया। लेकिन एडिशन में आपने क्या देखा कि किसी भी सब प्रोडक्ट का एलिमिनेशन नहीं हुआ था। एथीन के पॉलीमराइजेशन से पॉलीथीन ही बन रही थी, उसके साथ और कुछ भी नहीं निकल रहा था। लेकिन इसमें जो कंडेंसेशन है, इसमें H2O बाहर निकल रहा है। कौन बाहर निकल रहा है बेटा, H2O। तो एलिमिनेशन हुआ ना, वो कैसे हुआ, यहां से NH2 है, ये क्या है NH2 है, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH बचा, और यहां से भी, यहां भी क्या है NH2 है, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बचेगा, NH बचेगा, NH, ये भी NH, ये रहा। अब इससे CO कनेक्ट हो गया इस NH के साथ, तो इधर से ये CO फ्री हो गया। अब इनके उसके मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाएंगे टू ईच अदर, ठीक है बेटा, कंडेंसेशन पास आ जाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी कैसी भी समस्या है तो बेटा हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। बीच बीच में हम आपकी बात याद दिलाते रहते हैं, लेकिन आप पता है सोए रहते हो, कोई कमेंट से नहीं करता। क्या हम इतने अच्छे पढ़ा रहे हैं कि हमारी वीडियो में कोई कमेंट से नहीं कर रहा, शायद अच्छे ही पढ़ा रहे तभी कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, अगर बुरा पढ़ाते तो कमेंट्स कर, ठीक है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। वेरी गुड, क्या बात है, कितने बच्चों ने, ओह 20 बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड वेरी गुड।